पाऊंगा, मगर वहां तक के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो आज हम अमित वाजपेयी सर से सुनेंगे और उनके लिए एक मेरा छोटा सा बात, अ, एक, हाँ, वक्त ने मैदान पे उतारा है, वक्त ने मैदान पे उतारा है, और मैं खेलते रहा, और मैं खेलते रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, जो ये अनपेशित करता रहा। लेकिन कैसे बताऊं, लेकिन कैसे बताऊं ये लोगों को कि जब वक्त बदलेगा, कि जब वक्त बदलेगा, मैं नहीं, ये लोग मुझे देखकर पागल जरूर हो जाएंगे। सो थैंक यू अमित वाजपेयी साहब। इसी शायरी के साथ मैं आपको मंच पे करबद्ध निवेदन करता हूँ, मंच पे स्वागत करता हूँ। ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच की ओर से, हमारे कोर कमेटी की ओर से आपकी स्वागत है, ढेरों सारे वंदना है। और आप आइए सर, आज के जो फोकस ऑन ऑन पेसिव, उस टॉपिक फोकस ऑफ ऑन पेसिव, ऑन पेसिव का क्या फोकस है उस पर दो शब्द रखिए। वेलकम अमित वाजपेयी सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। को फाउंडर्स उड़ीसा मंच, आप सभी को धन्यवाद। और हमारे इस मंच के ऑर्गेनाइजर मिस्टर अमरनाथ सेनापति जी, और यहाँ पर उपस्थित बलवई रमेश जी, राखी बराइक मैम, आगे हमारे मिस्टर राजेश सक्सेना जी, और जिनको मैं नाम से नहीं जानता हूं तो प्लीज आप सभी को मेरा सादर वंदन और अभिनंदन प्रणाम। नारी शक्तियों को सादर नमस्कार और सादर प्रणाम। आप सभी ने आज हमें अवसर दिया अपने इस मंच पर बोलने का, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। और मेरा नाम अमित वाजपेयी है। मैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मेरा कार्य जो है वो एडवोकेसी है, मतलब अधिवक्ता हूं। और समथिंग 15 वर्ष मुझे प्रैक्टिस करते हो गए हैं। तो मैं ऑन पैसिव को जब मैंने सुना, मेरे एक मित्र हैं जो मेरे रिश्ते में मेरे साले लगते हैं, मतलब उन्हें साला ही बोला जाएगा, मतलब बहन के भाई। तो उन्होंने मुझे इस परिप्रेक्ष्य में बताया था और बोला एक ऐसी कंपनी है और बहुत शानदार उसका मिशन विजन है। तो उन्होंने अपने बेटे के माध्यम से मुझे इस फाउंडरशिप को ब्लेस किया था। और जब उन्होंने ब्लेस किया तो मैंने इस पर तुरंत ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे कहा गया कि इसको थोड़ा सुनते रहना, समझते रहना, तो ये आपके समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं शुरुआती दौर से, मैं उस समय से जब छोटी जो अभी घड़ियां आती हैं जो शुरू में बच्चे हाथ में पहनते हैं, क्लॉक्स, उस समय से मैं बड़ा कहते हैं ना, एक मन में जिज्ञासा होती है बंदे के, आपने भी की होगी, तो मैं आज खुल के बोलूंगा। तो बंदे के अंदर जिज्ञासा होती है कि ये चलती कैसे है, इसके अंदर क्या चीजें हैं जो इसे रन करती हैं। तो छोटी छोटी घड़ियां आती थी, मुझे पहनने के लिए दी जाती थी, और मैं क्या करता था, मैं उनको खोल डालता था। खोल कर उनका सारा देखता था कि ये कैसे रन कर रही हैं। ऐसे ही मुझे जब छोटे होने पर, जब मुझे खिलौने दिए जाते थे, मीन्स चाबी वाली कार, तो उनको भी मैं खोल के देखता था। कि ये चलाना उनका मेरा अभिप्राय नहीं था, बट उनको खोल के देखना जरूर अभिप्राय था कि ये कैसे रन कैसे करती हैं, क्या टेक्निक है। तो ये अभिप्राय शुरू से रहा मेरा। और दौरान समय बदला, चीजें बदली, बड़े हुए, तो रेडियो आए, रेडियो को भी मैं खोल के देखता था कि इसका रन कैसे होता है और क्यों कैसे चलता है। तो थोड़ा काम इसमें जिज्ञासा हमारी हमेशा बनी रही टेक्निक में। तो उसी जिज्ञासा को लेकर जब हम इसमें इंटर हुए, जब हमारे वो जिज्ञासुपना जो है वो आपके जीवन पर्यंत रहता है, क्योंकि वो आते हैं आपके शुरू से आती हैं और वो हमेशा आपके साथ ही रहती हैं।
तो ये जब हमें बताया गया अनपैसिव का मिशन विजन, तो मैं इसमें एंटर हुआ और इसको सीखने के माध्यम से, उद्देश्य से हमने 4-6 लोगों के मध्य बैठकर एक मंत्रणा की, एक विचार किया, और विचार करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना इस मिशन विजन को एक बार ठीक से समझकर और इस पर लोगों को अवेयरनेस किया जाए। और वो लोग कौन थे? वो हमारे ही अपने भाई बहन सभी थे, फाउंडर्स भाई थे। क्योंकि धन की प्रॉब्लम होने के कारण सभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे जूम को, तो हम लोगों ने विचार विमर्श करके टेलीग्राम के माध्यम से अपना मंच को फाउंडर क्लब शुरू किया। उस समय वो फाउंडर क्लब टेलीग्राम मीटिंग पर वीडियो मीटिंग बहुत अच्छी होती थी, और शुरुआती दौर में ही मैंने सबसे पहले प्रथम हमारे गुरु मेंटर समझ लो मिस्टर जस्सी सर को मैंने इनवाइट किया था, और उसी दौरान हमने अपने मंच की शुरुआत की थी। उस दौरान जब जस्सी सर आए तो उन्होंने जो डीपली हमें चीजें बताई वो दिल में घर कर गई। और वो दौर और आज का दौर मैंने कभी अनपैसिव में पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैं मिशन विजन के साथ लगा रहा। बैनर क्रिएट्स करना अपने क्लब के लिए मेरा ही काम होता है, और क्रिएटिंग मतलब बैनर क्रिएटिंग करना मुझे एक शौक था, जिसके लिए मैंने canva.com को हायर किया, मतलब परचेज किया, और एक और टूल मैंने खरीदा ताकि हम और अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव बैनर बनाकर आगे आए और मीटिंग मंच का जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, वो पैदा करें, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और मिशन विजन को सीखें, समझें और आगे आएं और अपने आप को ग्रो करें। तो ये मेरा हमेशा से विचार रहा, और उसी के तहत दौरान नीरज दलवी सर से बात हुई, वो भी हमारे मंच पे आए, फिर केडी शुक्ला सर से बात हुई, देवीलाल सर से बात हुई, मतलब फिर कारवां जो चल पड़ा, चलता ही रहा। अभी 2 से 3 माह से हमारी मीटिंग क्लोज है, किन्हीं कारणों बस आपसी तालमेल बहुत अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्तता होने के कारण ये मीटिंग अभी क्लोज है, और ये एक धुआंधार शुरुआत के साथ फिर शुरू होगी, क्योंकि हमारा मिशन विजन अनपैसिव है। हमारा लक्ष्य ही अनपैसिव में अवेयर करना है, लोगों को मध्य जाकर एक दूसरे को सीखने सिखाने का हमारा जो स्लोगन रहा है कि हम सीखेंगे और सिखाएंगे, तो वो स्लोगन पर हम लोग अपना काम करते रहे। और दौरान मुलाकात अमरनाथ सेनापति से भी हुई मेरी, और सर को वहां बुलाया, इनवाइट किया। हमारे मिस्टर यहाँ पर उपस्थित हैं वीर बाथम जी, जो उस समय से हमारे साथ में हैं और आते थे। बहुत अच्छा सीखने सिखाने के दौर में उनका भी साथ रहा। तो हम लोगों ने हमेशा नए से नए व्यक्तियों को आमंत्रित करने का हमारा एक जो उद्देश्य रहा है वो रहा था, और हमारा यही उद्देश्य लोगों को पुशअप करके आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहा। उस दौरान हमारे मंच से हमारा एक उद्देश्य होता था कि हम मंच पर होस्ट को होस्ट किसे बनाएं, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए और लोग आगे बढ़ते रहें। तो बढ़ते बढ़ते लोग मंच पे इतना ज्यादा सीख गए कि उन्होंने खुद के मंच बना लिए, और फिर कभी उन्होंने मुड़कर अनपैसिव वो फाउंडर क्लब की तरफ नहीं देखा। और बहुत अच्छा लगता है, इस बात का गर्व होता है कि ठीक है, वो अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से अपने हाथों से क्लैपिंग करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज लोगों को वो अवेयर कर रहे हैं और आगे बढ़कर आए हैं। तो यही हमारा उद्देश्य रहा कि लोग आगे बढ़कर आएं और लोगों के मध्य जाएं, अपने आप को अवेयर करें। तो ये हमारा अपना मिशन विजन रहा, और यही मिशन विजन के कारण आज हमें इस मंच पर अमरनाथ सेनापति जी के माध्यम से इस अवसर मिला है बोलने का। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमारा अनपैसिव में मिशन विजन आप जानते हैं कि सर बार बार क्या बोलते हैं, जो रमेश जी अभी बोल के गए, सेम वही चीज है कि हमारा CATMO
सीएटी के बिना एमओ संभव नहीं है। सीएटी कंप्लीट होगा तो एमओ डेफिनेटली होगा। अगर एमओ पर हम कंसिस्ट्रेट करते रहे और सीएटी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया हमारे द्वारा, तो हम सीख नहीं पाएंगे। हमारा मिशन, हमारा विजन खुद के सपनों को आकार देते हुए सीखने और सिखाने पर केंद्रित होना है। क्योंकि क्यों कहा जाता है कि ड्रीम बड़े करो, क्यों कहा जाता है कि सीखो? अभी जब आपके डोमेन्स आएंगे, अभी आपका वो कनेक्ट है, वो कनेक्ट को विधिवत समझाने के लिए 1 घंटा कम पड़ जाता है। आप नहीं समझ सकते, इतना शानदार फीचरों के साथ हमारा वो कनेक्ट अभी मार्केट में है और हम उसका आनंद ले रहे हैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। हमने एक बार सब्सक्राइब किया है, लेकिन हम हर बार उसका आनंद उसी तन्मयता के साथ, लगन के साथ ले रहे हैं सभी के मध्य बैठकर। ये क्या है? एक्चुअल यही ब्लेसिंग है, यही एस सर की क्या बोले, उन्होंने आपको जो गिफ्ट किया है, यही गिफ्ट है उनका। क्योंकि आपसे 1 टाइम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको अपनी पॉकेट में हाथ नहीं डालना है। कहां ऐसी कोई कंपनी है, कहां ऐसा कोई करता है और क्यों करता है? वो जब तक उसके अंदर अपने मानव समाज के लिए कोई ऐसा विचार ना आए कि हम इन्हें अपलिफ्ट करें या ह्यूमैनिटी के माध्यम से हम अपलिफ्ट करें, तो ऐसा जब तक विचार नहीं आएगा, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। मांगने वाले बहुत होते हैं, आपके दरवाजे पर भी आते होंगे, कोई देता होगा, कोई दुत्कार देता होगा। ये सभी ने देखा है और सभी ने फील किया होगा, या आपने अपने पास से नहीं तो आगे देखा होगा कि लोगों को कैसे दुत्कारा जाता है। तो वो चीज और आज का दिन आप अपने आप को एकदम अलग मानिए। इसलिए अलग मानिए कि आप एक ऐसे मिशन विजन के साथ में पंखों के साथ उड़ान भर रहे हैं, जिसमें आप जितना चाहें उतना आसमान नाप सकते हैं। क्योंकि आपको पंख ऑन पैसिव ने दिए हैं, मिस्टर एस सर ने दिए हैं। इन पंखों का हमें कहां इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, यही सीखना है। और ऑन पैसिव के समस्त टूल यदि आप अवेयर नहीं होते हैं, मैं खुद की बात बताता हूं कि मुझे अभी 66 ऑन पैसिव माई लिंक सेक्शन में 66 लिंक अवेलेबल हैं। बट अभी 66 लिंक से ठीक पूर्व जब 60 लिंक थे, तो उसमें 6 लिंक जोड़े गए, एक्स्ट्रा जोड़े गए शायद। वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, उसी के लिए कई बार पोस्ट किया गया और वेबिनार्स में बताया गया। उन लिंक्स पर जाएं, उन लिंक्स को देखें, उनको कैसे ट्रिम करना है वो सीखें। और ये मार्केटिंग का हब है ऑन पैसिव। कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो लोगों को फ्री ऑफ कास्ट कुछ दे रही है। आपको भी फ्री में कुछ नहीं दे रही है। आपका अभी का समय जो आप यहां पर दे रहे हैं सीखने के लिए, आप इसमें इंटर होने के लिए, यहां पर आप अवेयर लोगों को करते हैं, यहां पर समय देते हैं, ये आपका जो समर्पण है, बलिदान है, ये भी एक आपका समय है। इसकी भी अपनी एक कीमत है। उन $97 या उन $93, $143, उनकी अपनी वैल्यू एक टाइम 1 टाइम है। लेकिन जो अभी आप कर रहे हैं, इसकी कीमत मापी नहीं जा सकती, इसका मूल्यांकन करना असंभव है। तो ये अपने आप को ये सोच के लोग हतोत्साहित होते हैं कि मैंने इतने डॉलर दिए हैं, इतने में ऐसा कैसे संभव हो जाएगा, ऐसे कैसे कंपनी कर देगी। अरे नहीं भाई, आपने दिया है वो तो दिया ही है, लेकिन आपका समर्पण, आपका त्याग, आपका साथ, आपका कंधे मिलाकर चलना, लोगों के मध्य बैठना, एक दूसरे से अच्छी बातें करना, एक दूसरे को मतलब प्रोत्साहित करना, अवेयर करना, ये क्या कम है? कौन सी पेमेंट हम अभी अमरनाथ जी को देते हैं,
राखी बराइक मैम को देते हैं, के सक्सेना जी को देते हैं, जो आके वो अपना समय होस्टिंग में, को होस्टिंग में देते हैं। क्यों देते हैं? एक सीखने का पर्पज है, एक मिशन विजन में साथ देने का पर्पज है, कंधा मिलाकर चलने का पर्पज है। ये पर्पज ही हम लोगों को आगे बढ़ाने का के लिए उत्साहित और प्रोत्साहित करता है। यही सीखना है। आप वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, मैं इसको दोहराऊंगा जरूर, क्योंकि हम मोटिवेट करने किसी को नहीं आए हुए हैं। मेरे अंदर जो भाव हैं वही मैं यहाँ पर प्रकट करूंगा। आप वो दिन दूर नहीं है। अभी आप जानते हैं कि अभी शादी का सीजन चल रहा है, बहुत सारे निमंत्रण आपको आते होंगे, सभी को आते होंगे, और आप सब लोग बखूबी जाते होंगे। जो आपका व्यवहार होता है उसको साझा करने, एक दूसरे के मध्य प्रेम दिखाने, प्यार दिखाने, प्यार देने। तो वो दौर दूर नहीं है जब आप किसी की मैरिज पार्टी में जाएंगे और आपको दूर से ही पहचाना जाएगा कि दिस इज ए अनपैसिव फाउंडर। वो दौर दूर नहीं है, बहुत करीब है। अपने आप को सही दिशा में विचार करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना है। और किसी तरह की इस समय मौजूदा स्थिति जो है आज की, इस समय हमें किसी भी ऐसे नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव व्यक्ति या नेगेटिव वीडियो के मध्य नहीं जाना है जो हमें हतोत्साहित करे, क्योंकि संगत का असर हमेशा से हुआ है और हमेशा से होता आया है। ये संगत का ही असर है कि हर व्यक्ति, आज अमरनाथ जी हैं, कल राखी बराइक मैम जी का अपना मंच होगा, कल के सर का अपना मंच होगा, कल रमेश जी का अपना मंच होगा। ये होगा, डेफिनेट होगा। क्यों? क्योंकि कारवां बढ़ेगा। कारवां बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हमें इसके लिए आगे आना पड़ेगा, खुद आगे आना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति आपसे, आपको अर्ली बर्ड्स बोला गया है, मीन्स आप प्रथम अनुयायी हैं, प्रथम अभ्यासी हैं इस चीज के, इसलिए आपको ये अर्ली बर्ड्स का नाम दिया गया है। और अर्ली बर्ड्स का मतलब आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए इस अनपैसिव के मिशन और विजन का, प्रोडक्ट्स का, इनकी टर्म कंडीशंस का, इनके एग्रीमेंट्स का। आपके पास FAQ है, आपके पास गाइड है, यहाँ पर एग्रीमेंट्स हैं, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। आप हर तरह अपने अपने मुताबिक जाकर उसे रीड कर सकते हैं और उसके मिशन विजन को सीख सकते हैं। और इसका आज का दौर जो है वो, जिस पर मैं था अभी, वो ये है कि अभी आप किसी तरह किसी भी तैस में या गुस्से में आकर कभी भी किसी वीडियो पर या किसी की टिप्पणी पर एक अपनी टिप्पणी जो निगेटिव हो मत छोड़ें, यहां तक कि आप पॉजिटिव भी ना छोड़ें, क्योंकि इन चीजों में पढ़कर आप के अंदर एक अन्य भाव उत्पन्न होगा, जो उसका जवाब प्रत्युत्तर देने हेतु जब आप लालायित होंगे तो आपके मन में सैकड़ों बातें मन में घर करेंगी, और उस घर के माध्यम से, उस बातों के माध्यम से आप क्या लिखेंगे, क्या लिखना चाहेंगे और लिख कुछ जाएगा। तो जिस कारण आपको हमेशा से बताया गया है बहुत सारे मंचों से कि आपको टेक टीम, आपको मीडिया टीम, आपको अनपैसिव की टीम वॉच कर रही है। इस समय का दौर जो है बहुत सेंसिटिव दौर है, और मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूं अनपैसिव के, मैं कभी किसी को रिप्लाई नहीं देता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं या मैं उनसे डर गया। इस मिशन विजन को फॉलो करते हुए आज सर क्या कहते हैं कि हमें क्या नहीं होता है, हमें कौन बुरा नहीं कहता, हमें कौन गालियां नहीं देता, सभी देते होंगे, देते हैं, देने दो उन्हें। हम अपने मिशन विजन पर फोकस्ड रह के हुए आगे अगर बढ़ते हैं तो शायद इस संसार में कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पर जो हैं वो अनपैसिव ने दे ही दिए हैं। बादल आपके पास है, आप चाहें जितना उड़ान भरें, आपके पास आसमान कम नहीं पड़ने वाला, बट कैपेसिटी आपके अंदर इस बात की होनी चाहिए कि आपने क्या सीखा अभी तक। ये जो मंच चल रहे हैं ये यही सिखाने के उद्देश्य से चल रहे हैं। और आज जो ओ कनेक्ट जिस पर हम मीटिंग कर पा रहे हैं, इसका पोटेंशियल, इसका महत्व
केवल एक वेबिनार प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रहना है। जो मुझे इसको प्रोडिक्शन ना माना जाए, जो मेरा अपना निजी विचार है, मैंने किसी लीडर के माध्यम से नहीं सुना, मुझे कहीं बैक ऑफिस में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मेरा खुद का विचार है कि ये केवल एक मीटिंग मंच नहीं रहने वाला। आपको बता दें कि मैं सभी लीडर्स को फॉलो करता हूं और उनकी सारी पॉजिटिव बातों को ग्रहण करता हूं और सीखता हूं। इसी मंच के माध्यम से मैंने, इसी मंच के सापेक्ष मैंने, माध्यम नहीं सापेक्ष मैंने सुना था कि ये मंच वो कनेक्ट जो अभी का टूल है, ये आपका मीडिया जगत को हिलाकर रख देगा। अब आप सोचो कैसे, मीडिया जगत कितना बड़ा है। केवल आपके भारत में ही नहीं, आज तक जी टीवी, भारत चैनल, सारा समय इतने ही नहीं है, और भी फॉरेन कंट्री के बहुत सारे चैनल हैं जो मीडिया से अभिप्रेरित हैं और सभी समाचार साझा करते हैं। जनरल न्यूज, टेक न्यूज, एनी अदर न्यूज, सभी चीजें साझा होती हैं। तो मीडिया और फिल्म जगत के लिए ये इतना लाभकारी सिद्ध होगा, इतना लाभकारी सिद्ध होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। इसलिए काम कहां किया जा रहा है? टी पर। टी मीन्स टारगेटेड ट्रैफिक। टी कहां से आएगा? टी क्यों आएगा? टी इसलिए आएगा कि हम इतना इसका मूल्य ही बढ़ा देंगे। मूल्य का मतलब पैसा नहीं है, धन नहीं है, एप्पल नहीं है। मूल्य का मतलब इसका अपना फीचर्स, इसका अपना आकर्षण, वो इतना होगा कि लोग दौड़े दौड़े आएंगे। क्योंकि आने वाले दौर में आपने देखा होगा कि जब भी मीडिया स्टूडियो कोई भी चैनल समाचार को प्रसारण करता है, तो उसके लिए उसे बहुत सारे मीन्स बहुत सारे कैमरे, बहुत सारा सेटअप, बहुत सारी लाइट्स, मतलब एनर्जी, और बहुत सारे ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है। ऑन पैसिव का वो कनेक्ट इतना पावरफुल होगा कि इन सभी चीजों को एकदम बदल के रख देगा। क्योंकि वर्चुअल अवतार आपके पास है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन आपके पास है, पार्टिसिपेशन आपके पास है, अनलिमिटेड आप हैं, स्टोरेज अनलिमिटेड आपके पास है। ऐसे ऐसे फीचर हैं जो जो अभी मौजूद ही नहीं है इस दुनिया में, वो हम अभी उन पर रन कर रहे हैं, उन्हें यूज कर पा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो ये जो उन लोगों के हाथ लगेगा तो उनका आनंद किस तरह का होगा, आप सोचिए। ये केवल 14 लाख समथिंग लोगों के लिए नहीं है, ये उन 8 अरब लोगों के लिए है, पॉपुलेशन के लिए है, जो इंटरनेट यूज करते हैं। दुनिया की समस्त जनसंख्या के लिए है। इसलिए इस पर फोकस रहते हुए इस चीज को कभी एनालाइज करिए अपने माइंड से, और सीखिए और सोचिए कि हमारा हमारा मतलब हमारा कद क्या होने वाला है ऑन पैसिव में। तो वो कद को दृष्टिकोण में रखते हुए आगे बढ़ते हुए हमें सीखने सिखाने पर फोकस करना चाहिए। और रिसाउंड ऐसे ऑप्शन होना यहाँ पर बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आपको अपने मुखार बिंदु से किसी की तारीफ करना है तो आपको अपना माइक ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से आप डायरेक्ट रिसाउंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको, बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं जो फोकस्ड रहकर आपको सीखना है यहाँ पर। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू अमरनाथ जी, आपका शुक्रिया, आपने हमें सुना। सभी को शुक्रिया। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ एक बार। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सर, ऑसम शेयरिंग। आपने ऑन पैसिव में सबसे, मेरे जानकार में जब से मैं ऑन पैसिव में आया हूँ तभी आपको देख रहा हूँ।
और मेरे दिल पे यही विश्वास है कि आप एक अच्छे अंतर्शिवान हैं, और उतना ही रिस्पेक्ट मैं आपको करता हूँ जितने एक गुरु को करना चाहिए। और अ, आप सभी को पता है कि मुझे सिखाने में एक जुनून है मुझ में। वो क्यों है? क्योंकि मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे और एक अच्छे स्टूडेंट थे, उस समय के बीएससी स्टूडेंट थे। तो हमेशा कहते थे, ज्ञान एक इतना बड़ा भंडार है, यहाँ से जितना उठा के दो कभी घटेगा नहीं। अगर हमने क्लास 5 के बाद क्लास 6 से हमने घर का मार्केटिंग, जो कहते हैं ना बाजार का थैला, मैंने पकड़ा हूँ। और घर का हर महीना जो पैसा आता था मम्मी का पास रहता था, मैंने मार्केटिंग करता था, जिम्मेदारी मेरा था। तो उस समय क्या होता था ना, मेरे पास ढेरों सारे पैसा रहता था। तो एक बार रथ यात्रा में उस समय 1985 में मैंने 2 रुपया 25 पैसा चंदा दिया था। तो पापा ने उस समय मुझे बोले थे कि जहाँ पर चाराना देने से काम बनता, वहां पर तुमने 2 रुपया चाराना दिया, और तुम्हें उन्होंने बहुत सारे प्यार दिए और बहुत सारे प्रसाद खिलाए। और उस समय उस दिन मेरा तबीयत बहुत खराब हुआ था। तो उस दिन बोले थे कि धन के भंडार इतना छोटा होता है कि इसे देते देते खत्म हो जाता है, मगर ज्ञान के भंडार को बड़ा करो, इसमें जितना उठा के दोगे कभी घटेगा नहीं, परंतु और भरते जाएगा। तो 85 से ये बात मैंने सुनते आया 90 तक, जब तक मैंने क्लास 10 कंप्लीट किया। और पापा ने ही ट्यूशन करवाते थे हमें हमें और मझले भाई को खूब पीटते थे। और मैंने बचपन में बहुत शरारत करता था। तो मगर एक चीज होता है ना, ऐसे आप बहुत बदमाशी करते हैं, मगर एक चीज आपके दिमाग में डाल दिया जाता है, जो चीज आपको कभी नहीं निकलता। उसी तरह एक चीज मुझे क्लास 9 10 में डाला गया है। हर सैटरडे को डिबेट पीरियड होता है, और टॉपिक रहता है सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू गॉड। और हमें बोला जाता था ऑपोजिट डायरेक्शन पे बोलो और विपक्ष में बोलो। मैं कुछ नहीं बोल पाता था। आप कोई विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं मुझे पता नहीं, मगर मैं वो झेला हूँ। 9 10 2 साल मैंने हर शनिवार होते ही लास्ट पीरियड, मुझे पता है मेरे को आज पिटाई खाना है, एक बांधा हुआ। क्योंकि डिबेट होगा, डिबेट पीरियड, और मुझे कहा जाता था विपक्ष में को। मैंने गांधी को पढ़ा, गोपबंधु पढ़ा। उस समय उनका खिलाफ में कुछ लिखा ही नहीं था, हमने पढ़े ही नहीं थे, बोल नहीं पा रहे थे और पिटाई खा रहे थे। मगर क्लास 10 के बाद हमने सोशल वर्क पे पैर रखे। एकदम 10 के एकदम बाद नहीं, हमने 12 तक उड़ीसा में किए, ग्रेजुएशन कोलकाता में किए, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद गांव गए, सोशल वर्क किए। 8 साल में मैंने कंटिन्यू सोशल वर्क किया, और वहां पर ढेरों सारे पैसा का जो जरूरत होता था मैं देता था। 8 साल के बाद मुझे पता चला कि जो लेता है वो देता नहीं। और मगर मैं अपना फोकस रखता गया। तभी उस समय पापा का याद आया, पापा का बात, कि ज्ञान बांटो, धन मत बांटो। तब तक मैं एम्प्टी हो चुका था। मगर अभी 2020 2021 2022 2023 में हमारे सामने में वो कनेक्ट आया। मगर उस पीरियड में हमने दो नेटवर्क में थे, एमएलएम पे थे। उस समय ढेरों हमने टेक्निकली बोलने के लिए प्रयास किए। और जब वो कनेक्ट हमारे सामने में आया, हमने बहुत सारे मंच पे गए। और हमें क्या होता ना, यूं फ्लाइट में बिठाया जाता, लेके राजस्थान का रेगिस्तान में पटक दिया जाता था, और वहां से वापस आने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, पैदल आने पड़ता। तो हमने देखा, मन में सोचा, और हमने जो कोर कमेटी बनाया, तो वहां पर हमने डिस्कस किया कि हम लोग टेक्निकल सिखाएंगे। और उसके बाद 1 महीना 7 रोज हो रहा, आज मंच को हमने मंच बनाए हैं। और मेरा इस मंच से अमित सर से रिक्वेस्ट रहेगा कि सर,
हमारे जिस दिन 50वां दिन होगा, यानी 19/13/32 और 2 तारीख को अरुण धामेजा जी से सर बात करेंगे। 50th डेज के कंप्लीट में हमें मंच पे अरुण धमेजा सर से कुछ गाना सुनेंगे। ऑन पेशिव डेडिकेटेड ऑन पेशिव यानी उन्होंने उनके ओर से तो गाना सुनेंगे, तो एक मंच की माहौल अलग रखेंगे। और हम चाहते हैं मंच मंच पे जितने सारे ऑन पेशिव आते हैं, सभी के पास मेरा नंबर है। आपने अपना फोटो छोड़िए, हम अपने फोटो को ऑन पेशिव की लोगो लगाएंगे, आपके नाम भी रहेगा और वहाँ पर एडिट होगा और एक गाना बनेगा। जब एक गाना से तो नहीं होगा, एक गाना में 80 फोटो आता है और 50 दिन में हम लोग करीबन 70 प्रेजेंटर को हमने बुला चुके हैं। तो 80 फोटोज में एक गाना बन जाता 3 मिनट, यानी 50 MB से कम, 49.2 या 3 या 5 या 10 ऐसा MB में गाना हो जाता है। तो वहाँ पर 80 फोटो जाता। तो आप लोग सभी फोटो देते रहिए। हम लोग 50 दिन के 2 दिन पहले और फोटोज नहीं ले पाएंगे, और वहाँ सबके फोटोज अटैच होगा। उस दिन उस 3 गाना भी बजेगा, 3 गाना, 2 गाना, 4 गाना जितना बने वो बजेगा, आप लोग सभी देख पाएंगे और एक मन पे एक गर्व महसूस करेंगे। अपने ढेरों सारे MLM के, मगर ऑन पेशिव करने से क्या मजा मिलता है, एक परिवार में साथ में बैठकर क्या मजा मिलता है और कैसे मजा मिलता है, उस चीज को आप लोग सभी देख पाएंगे। और थैंक यू अमित सर, आपका शेयरिंग आज बहुत जबरदस्त था, और वल्लभ भाई सर आपका शेयरिंग भी जबरदस्त था। और मैं मंच पे डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप आइए, आज के हमारे प्रेजेंटर अमित वाजपेयी सर के लिए 2 शब्द रखें। वेलकम डॉक्टर RK सक्सेना सर। भैया चुटकी। देख रहे हैं कि नहीं है डॉक्टर सक्सेना सर। बिलास रहे सर आप आइए, आपके OPO फाउंडर उड़ीसा मंच की ओर से स्वागत है। आप 2 शब्द रखिए हमारे प्रेजेंटर के लिए। वेलकम बिलास रहे सर। मेरा वॉइस आ रहा रविंद्र सर? Yes, sir. Clear. Loud and clear. ओके। यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, नमस्ते, sir. नमस्ते। आज का प्रेजेंटर सर को मैं दिल से नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया अपडेट आपने हमारे बीच में शेयर किया है। थैंक यू, थैंक यू। और यहाँ पे जितना होस्ट हो सबको मैं दिल से नमन करता हूँ। आई एम बिलास राय, महाराष्ट्र बम्बई से बोल रहा हूँ। देखिए, हर मंच में कुछ ना कुछ शिक्षा जो है हमारे बीच में दे देता है। तो आज सर ने जो मेरा सामने जो दिया है, हमारे सबके सामने जो किया है, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि ऐसा धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरा हमारा जो अमानत सेनापति सर, कहाँ से ढूंढ के अपडेटमेंट को लेके आता है। क्योंकि सबको बीच में ऐसा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम सबके लिए अच्छा करो। जैसे मेरे आज चाय के आ रहे, जहाँ हम दुनिया के बोझ उठाना है, ये जो आप काला बाजार बोलते हैं आप लोग, एकदम नॉर्मल बोल रहा हूँ। तो ये चीज हमको मिटाना है, हमको साथ एकदम साथ देना है। हमको रावण के साथ नहीं देना है, राम के साथ देना है। उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा हम लोग के लाइन पे चला रहे हैं, वैसा हम लोग चलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग, बहन लोग हैं। सबसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी आकर के यहाँ पे कोई नेगेटिव बात मत करिए। किसी से, दोस्त से, कोई फ्रेंड भाई से नेगेटिव एक बात हम दिन भर देखिए सुनता रहता, पॉजिटिव बात। ऑन पॉजिटिव में हमेशा के लिए बैक भी चेक करता हूँ। कहाँ से मैं 2-4 मीटिंग जो भी अटेंड करता हूँ, जाता हूँ, तो अच्छा एक बात हमारे दिल में आ जाता है। बहुत खुश रहता हूँ। भले हमारे बीच में आप जो चीज आना चाहिए था सबको मन पे, वही आना नहीं आ रहे।
फिर भी हम लोग जो बात सुनता हूँ सर लोग का, मैम लोग का, भाई लोग का, दोस्त लोग का जो बात सुनता हूँ उसमें बहुत शांति मिल जाता है कि नहीं, हम सब लोग एक साथ चल रहा हूँ, किसी को आगे पीछे करके नहीं जा रहे हम लोग। जब साथ देगा तो सबको बीच में ही देगा, ऐसा नहीं कि हम 2018 से आए या पे आया तो सर को पहले दे रहे हमको बाद में दे रहे, ऐसे बिल्कुल हम सब समान है। तो समान हाथ पकड़ के आगे चलना है। तो दूसरा, ये सर मेरे टाइम ओवर हो गया। थैंक यू सर, मैं सबको मैं दोबारा एक धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू आपको। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बिलास सर, आप आए, दो शब्द रखें, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और डॉक्टर आर.के. सक्सेना सर आ चुके हैं मंच पे। सर अगर आप कंफर्ट जोन पे आ गए तो सर आइए, दो शब्द रखिए। डॉक्टर आर.के. सक्सेना सर, ओके। हमारे मंच पे बीर नारायण बोथम सर है। आप सभी जानते हैं बीर नारायण सर एक डेडिकेटेड ऑन पेशिवियन है और हर मंच पे उन्होंने पहुंचते हैं। कभी मैं मजाक में बोलता हूँ कि सर आपका गला आज सर ने पकड़ के रखे हैं और उनका इतना शेयरिंग देते हैं, उनका गला भी बैठ गया है। सो वेलकम बीर नारायण सर, आपसे जरूर दो शब्द सुनेंगे। वेलकम ओपीओ फाउंडर ओडिशा मंच पे आपकी स्वागत है। वेलकम बीर नारायण सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरनाथ सर जी, क्या बात है, वाह। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा मंच, ये बहुत ये तो मंच पर आकर बहुत सीखने को मिल रहा है ना यहाँ, जो कि हमारे बड़े भाई गुरुतुल्य जो आते हैं, क्यों नहीं आए हम जितना सुनेंगे ना उतना हमको आगे बढ़ने के लिए एक राह मिल रही है। और हम मंचों पर जाते हैं ना तो बड़ा आनंद, बहुत खुशी होती है अंदर से, क्योंकि मैं जैसे ही मीटिंग से हटा तुरंत कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं मेरे पास, पता नहीं क्या मेरे से बात करते हैं। और मैं अब कॉल पे नहीं, व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, क्योंकि मैं बिंदास बोलता हूँ। तो बहुत से तो बोलते हैं सर आपको तो कंपनी ने बहुत बड़ा पैसा वाला बना दिया है। मैं कहता हूँ भाई लोगों, आप भी अगर इस कंपनी में हैं तो आप भी मेरे इक्वल हैं, बिल्कुल कोई यहाँ कमी नहीं है। यहाँ देखो बड़प्पन हमारे अमित वाजपेयी सर जी, जो 2021 से मैं बराबर सुन रहा हूँ इनको, देवीलाल सर को, मांगीराम सर को, अजय सिराज सर को, अजय शर्मा सर को, ऑल जितने लीडर है सबकी मैं मीटिंग नहीं जा पाता हूँ, तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ बाद में, जैसे ही मुझे टाइम मिला तो। टेलीकॉम का बंधुआ मजदूर हूँ प्रेजेंट में तो अंबानी का। तो टेक्नोलॉजी को मैं ग्रैब कर रहा हूँ बहुत बारीकी से। मैं डाटा सेंटर में काम कर चुका हूँ। जियो का डाटा सेंटर जब 2007 में मैं इंस्टॉलेशन के लिए गया था ना, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, कंपनी का प्रमोशन नहीं करूंगा, मैं डाटा सेंटर मैंने खुद देखा है, मैंने खुद किया है, इंस्टॉलेशन किया है। सिस्को के साथ मुझे आज 15 साल हो चली, सिस्को का मैं कीड़ा हूँ। मैं बीटेक एमटेक वालों को वो आगे मुझसे कुछ सीखती है तो मुझे बड़ी खुशी सी होती है। मैं इस लायक हूँ, वाह परमात्मा मेरे को ऐसा बनाया है, मैं किसी के सिखाने लायक हो रहा हूँ। मैं 10th क्लास पढ़ा हुआ हूँ, एक ग्रामीण है मेरा, भीड़ में जगह है, गांव है मेरा, थोड़ा रूरल एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, मैं कम पढ़ा लिखा इंग्लिश। तो 10th तक मैंने भाग दौड़ के कैसे भी पढ़ाई के मैंने देखा कि मुझे यहाँ गांव में रह के नहीं कुछ कर पाऊंगा, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तभी 2007 में मैं टेलीकॉम, तब जियो, ये एयरटेल आइडिया कुछ नहीं था, बीएसएनएल था, और बीएसएनएल और रिलायंस था, स्मार्ट बाद में आया है। फिर भी मैं, तब से मेरी जर्नी है और मैं आज तक टेक्नोलॉजी को ऐसे सीख रहा हूँ। तब भी मुझे ऐसा लगता है मैं 10% सीखा हूँ, ओनली 10%। मेरी जर्नी बताऊं, शॉर्टकट में ही बोलूंगा सर, 1 मिनट लूंगा सभी से, थैंक यू। और मैं अपनी जर्नी शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ के 20 साल बिल्कुल इसी में गवा दिए, टेक्नोलॉजी में, और आज तक
कुछ नहीं मिला। 2021 में आके मेरे सपने जागृत हो गए और आज मैं कहता हूं मैं दुनिया का टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हूँ। डिजिटल ऑटोमेशन कैटमो को समझ लिया ना, एंटीबायोटिक गोली की तरह एक कैटमो है हमारी, उसको तो समझना पड़ेगा। ऑन पैसिव को समझ जाएंगे ऑन पैसिव क्या है। तो ज्यादा और बोलने से टाइम ज्यादा हो जाएगा सर। मैं तो फुल मोटिवेट, मेरे पास कॉल आते हैं तो मैं नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी बताता हूँ तो बोलते हैं सर आपको कितना कंपनी ने क्या कर दिया, आपको क्या दे दी गुटी। तो मैं बोलता हूँ भाइयों मैं भी आपके जैसा ही हूँ, आप भी मेरे से अच्छा बन सकते हो। थैंक यू अमरनाथ थैंक सर यू जी, सभी को थैंक यू। थैंक यू वीरनारायण सर, आप आए बहुत अच्छे से 2 शब्द रखे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमरनाथ सेनापति सर, मेरी तो वॉइस आ रही है? हाँ सर, एकदम लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच सर, बहुत वेलकम बहुत वेलकम धन्यवाद सर। काफी मेहनत के बाद। यस यस यस, अभी क्लियर है सर मेरी वॉइस? एकदम एकदम, आप सेटिंग बटन में टच करके आए हैं ना सर? हाँ सर, वही जहां आप बताएं वहीं पर मैं टच किया हूँ। मैं कब से हाँ प्रयास कर रहा था, आपने मुझे बहुत आवाज दिया, मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ यस सर आई एम हियर सर, बट आवाजें नहीं जा रही थी। तो अब हमारी क्या यस गलती सर, है यस सर? सर। अभी मैं कभी रिफ्रेश कभी होके ऐसा फिर होता से है। आपको। यस सर। मैं एक बार थोड़ा सा बोल दूं सभी को, कभी कभार रहते होता आप लोग हेडफोन में कभी कभी रहते, स्पीकर में कभी कभी रहते। तो आप लोग जब हेडफोन से स्पीकर पे आते हैं तो वहां पर हमारा सेटिंग पे मोनो हो जाता, मतलब वो डुएल को ले लेता है। तो आपने अगर स्पीकर पे रहेंगे तो स्पीकर टच करिए, सेटिंग में जाके स्पीकर टच कर लीजिए, आपका वॉल्यूम बहुत लाउडली आएगा। अगर आप ना, कभी कभी हेडफोन में चार्ज खत्म हो जाता तो हम लोग मोबाइल का स्पीकर में आ जाते हैं। तो कभी कभी मोबाइल का हम लोग हेडफोन सेट कर लिए मगर मोनो पे है। आप जाके वहाँ हेडफोन को सेट कर लीजिए, फिर से आवाज सही आएगा। वेलकम, प्रोसीड सर, डॉक्टर आर के सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर मैं तो सोचा कि आज मैं शायद अपने बातों को नहीं रख पाऊंगा, और हमारे बहुत सुंदर और बहुत एक अच्छे प्रतिभा के मालिक, हमारे गाइडर, हमारे मेंटर, हमारे गार्जियन, आज के प्रेजेंटर, आज के हॉनरेबल लीडर, चीफ गेस्ट हमारे अमित वाजपेयी। वाह, कितना प्यारा नाम है हमारे ब्रदर का। आपके लिए मैं 2 शब्द न रख सकूं, ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा सर। तो इसलिए मैं बहुत प्रयास किया, और बिल्कुल प्रयास के नतीजन आज मतलब मैं कोशिश किया। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा प्रमाण हमको मिला। मैंने छोटा सा कोशिश किया, 2 बार मैंने मंच पे आने का प्रयास किया, नहीं हो पाया। मैंने अमर सर को फोन किया, बोला सर मेरी वॉइस अंदर नहीं आ रही है, मैं तो कब से आपको आवाज दे रहा हूँ। उन्होंने कहा तुरंत सेटिंग बटन पे जाइए, मैं जो बताया उसको सेटिंग करिए। अभी मैंने वो किया और आपके आशीर्वाद के लिए आराम से अंदर आ गया। सो थैंक यू सो मच सबसे पहले हमारे अमरनाथ सेनापति सर के लिए, कि बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं सर आप टेक्निकल के मामले में। और जरूर आपसे हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, और बहुत सारी चीजें हम सभी ने सीख ली है। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट बैठे हुए हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। उनको वर्चुअल बैकग्राउंड से लेकर के सेटिंग में ऑडियो रेजुलेशन और वीडियो रेजुलेशन से लेकर के हमारे बहुत सारे ऐसे जो है सेशन हमारे अमरनाथ सेनापति सर लिए हैं, जिसको आज आपके रहम करम से और आपके इस डेडिकेशन के माध्यम से हम सभी सीख पाए हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नेक्स्ट अगेन यहाँ पर आज के सेशन में आपके ऑन पैसिव ओ फाउंडर्स उड़ीसा मंच के पवित्र स्थान पर बहुत अच्छे अच्छे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी को देख पा रहा हूँ, बहुत हॉनरेबल लीडर यहाँ पर, बिल्कुल हमारे वलवाई रमेश भाई, वाह, जो किसी नाम के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया जानती है रमेश वलवाई सर को। और बहुत अच्छे से जो है आप हम सभी के लिए अपना 100% देते हैं, और आप भी टेक्निकल के बहुत अच्छे नॉलेज है सर। आपसे भी बहुत सारी चीजें हम सभी को सीखने को मिली है। आप इस ऑन पैसिव के कम्युनिटी में कुछ चुनिंदा हमारे सीओ मिस्टर राय सर के सिपाही हैं, जो हमारे सीओ मिस्टर राय सर के मिशन और विजन को जो है
बहुत जबरदस्त तरीके से जो है फॉलो कर रहे हैं और ये सभी को जो है सभी के पास पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे अमरनाथ सेनापति सर, हमारे रमेश वलवाई सर और भी कुछ पर्सन हैं जो टेक्निकल का बहुत अच्छा नॉलेज लेते हैं। यस, थैंक यू। बहुत सारे और भी साथी हैं जो टेक्निकल का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं और आपके इस नॉलेज की वजह से, और आप जो ये नॉलेज रखते हैं इसके लिए आपने क्या मेहनत किया होगा, बैकएंड के पीछे कितना मेहनत किया होगा, कितना अपना समय दिए होंगे, कितना लगन के साथ इसमें जो है आप अपने टाइम को देते हुए इसको आपने सीखा होगा। और ये जो है सीख करके इसको आप जो है लर्न करके हम सभी के लिए जो है अपना मेहनत करके अपना समय दे करके हम सभी को सिखाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे अमित वाजपेयी सर। जरूर हमारे अमित वाजपेयी सर एक ऐसे लीडर हैं, आपकी बातों को सुनते समय ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाओ, क्योंकि इतना मधुर भाषी और इतनी सुंदर आवाज में इतने चुनिंदा वर्ड्स के साथ जो आपने शब्द अपने जो बिल्कुल कहाँ किस तरीके का वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता सर। सो थैंक यू सो मच आपका। बहुत सारी चीजें आपसे हम सभी सीखते हैं और हमेशा से सीखते आ रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप हमारे ऊपर इसी तरीके से अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद अमित वाजपेयी सर। थैंक यू डॉक्टर बहुत बहुत राजेश धन्यवाद। कुमार सक्सेना सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, दो शब्द रखें, बहुत अच्छे से हमारे अमित सर को अप्रिशिएट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ओपी ओपन और उड़ीसा मंच पे आपको तहे दिल से स्वागत है। आप हर समय आ फिर से वॉइस नहीं आ रही है सर। आपका माइक म्यूट हो गया है। ये सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर के सक्सेना सर, आप आए, दो शब्द रखें। ओपी ओपन और उड़ीसा मंच पे आपको स्वागत है, आप इसी तरह रोज आया करें। और हमारे मंच पे अशोक साकिया सर उपस्थित है। आप सभी जानते हैं उन्होंने एक डेडिकेटेड ऑन पेशिवियन है, उन्होंने एक टीचर है और रिटायर्ड हो चुके हैं और एक डेडिकेटेड ऑन पेशिवियन है। आप किसी भी मंच पे जाइए, उनसे आप मिलेंगे और मिलते ही अपने एक्टिविटीज उन्होंने दिखाने में हमेशा रेडी रहते हैं। उनका एक्टिविटीज होस्टिंग के लिए उन्होंने अपने आप को हमेशा डेडिकेटेड करके रखते हैं। अगर वहां पर होस्ट महोदय का अगर माइक में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उन्होंने तुरंत उस माइक को पकड़ लेते हैं और होस्टिंग करना शुरू करते हैं। सो आपको सर नमन है मेरा, और आप इसी तरह एक डेडिकेटेड ऑन पेशिवियन बनते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। सो मंच पे आपको स्वागत है। ओपी ओपन और उड़ीसा मंच की ओर से आपको तहे दिल से वंदन किया जाता, अभिनंदन किया जाता। सर आप आइए, दो शब्द रखिए हमारे प्रेजेंटर अमित सर के लिए और आज के हमारे गेस्ट भी वाओ, है थैंक पल्लव भाई सर। यू, वेलकम सर। थैंक यू सो मच, ग्रेट इनवाइटिंग फॉर मी। अमरनाथ सेनापति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस मंच पे आने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। और आज के प्रेजेंटर अमित वाजपेयी सर, ये जो ऑलरेडी एडवोकेट। सो साथियों, आज मैंने जाना है कि हमारे अमित सर एक वकील भी है, अधिवक्ता भी है और ऑन पैसिव के इंटरनेशनल लीडर भी हैं। साथियों, रियली ये लिविंग इन उत्तर प्रदेश, शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट, और वो मेरे बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं। तो बिल्कुल मैं जानता हूँ हिंदी भाषी है, उनके लैंग्वेज तो अच्छा होना तय है, क्योंकि उन्होंने चुनिंदा शब्दों का चयन करना, उनके मुंह से निकलना, ये स्वाभाविक बात है। मुखारबिन से ऐसे शब्दों को आप लोगों ने सुना है, मैंने तो सुना, मुझे तो एक्साइटमेंट लगता ही है। और सर की बात बहुत मधुरभाषी है, इसलिए मैं वास्तव में, सर ने अपनी जो यात्रा बताई अपने खिलौनों से लेकर के, और जो इनोवेशन चलता है जीवन का, उन्होंने कहा मुझे जो खिलौना मिलते थे उनको मैं खोल कर देखता था। बिल्कुल नटखट आप रहे होंगे, क्योंकि आपकी एक्टिविटी बताती है कि बिल्कुल आप छेड़ते होंगे। और रियली आप जब ऑन पैसिव में आए तो आपने जो ऑन पैसिव आज हमारे इस ओपी उड़ीसा, ओपी फाउंडर उड़ीसा मंच पर आकर के आपने जो अपना प्रेजेंटेशन रखा, वो फोकस किया ऑन पैसिव पे, बहुत बहुत लाजवाब। तो साथियों, मैं कह सकता हूँ अमित वाजपेयी हमारे बहुत ही डेडिकेटेड और अच्छे व्यक्ति हैं। उनको मैं वास्तव में शख्स और शख्सियत की तरह उनको देखता हूँ। उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा गुण है, रियली बहुत मधुरभाषी और सबसे प्यार से पोलाइटली बात करना, उनका एक जो व्यू है, बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं, आप सभी ने सुना है और महसूस किया होगा
कि ऐसे लोगों का जो सामाजिक दृष्टिकोण से होते हैं, तो वो अच्छे ही होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति है। और यही कारण है कि ऑन पैसिव में आए। ऑन पैसिव के लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ था और बहुत दुनिया के लोग पड़े हुए थे, कहीं जहाँ 1.5 अरब आबादी रहती हो, उसमें से केवल केवल 14,27,483 है, उसमें भी इंडियंस 6 लाख। तो ये हम लोग चुनिंदा लोग आए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि उस चुनिंदा लिस्ट में मेरा भी एक नाम है अमित वाजपेयी के साथ। तो साथियों, हम इसलिए बिल्कुल अमित सर को सल्यूट करते हैं, और सर ऐसे आते हैं तो इनको बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। और आज हमारे रमेश बलवाई बलवाई रमेश भाई भी प्रेजेंट रहे, उन्होंने भी ताजा तरोताजा डेडिकेशन के साथ अपनी बात वो हमेशा जमा के रखते हैं साथियों। तो और बहुत ही हंसमुख व्यक्ति है, उनको भी मैं सल्यूट करता हूँ। और बिल्कुल आज हमारे अमरनाथ सेनापति ने उनसे एक एक वादा भी ले लिया है कि नेक्स्ट संडे ये इज कमिंग ऑन द मंच। तो साथियों तैयार रहिए, बिल्कुल हमारे रमेश भाई को सुनेंगे, वो आपको हंसते हंसते ले चलेंगे। ये आया ये ढूंढा, नीचे गया ऊपर ले लिया, देखो ये है मिल गया। ऐसे जोड़ते जोड़ते ले जाएंगे आपको सफर, ऑन पैसे और कनेक्ट का आपको सफर कराएंगे, वो नेट का सफर कराएंगे, गाने भी सुनाएंगे। क्या है उनका डेडिकेशन, में वास्तव में ऐसे डेडिकेटेड पर्सन को मैं सल्यूट करता हूँ। और बिल्कुल हमारे राजेश सर भी आए, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किया, सभी साथियों ने बहुत अच्छा बोलने का प्रयास किया। आप सीखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए, यही हमारे अमरनाथ सेनापति का ये एक कमिटमेंट है, और इस कमिटमेंट के लिए वो आगे चलते जा रहे हैं और इस कारवा को आगे लेके चलेंगे। सो थैंक यू अमरनाथ सेनापति, टेक योर माइक, धन्यवाद। थैंक यू अशोक सर, आप आए, बहुत अच्छे से 2 शब्द रखे, सभी को अप्रिशिएट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक अच्छे गुण है कि आप कभी गुस्से नहीं करते, हर बात को हंसते हंसते करते हैं। और वल्लभ भाई जैसे सर, वल्लभ भाई के लिए बोले 2 शब्द। और वल्लभ भाई सर भी, मैंने बोला है कि लीरिल का एडवर्टाइजमेंट था, ताजगी भरा। तो हमेशा वल्लभ भाई सर ने हमेशा ताजगी भरा रहते हैं। ये हम जब भी उनको कोई भी मंच पे देखता हूँ ना, मैं इंस्पायर हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक अनपेशिवियन हूँ, डिवोटी हूँ। तो सर भी बहुत डिवोटी है, एक डिवोटी दूसरे डिवोटी को बहुत दिल से चाहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वल्लभ भाई सर, और बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर, आपने आए 2 शब्द रखे। और मंच पे दीक्षित कुमार मिश्रा सर उपस्थित है। दीक्षित सर, अगर आप कंफर्ट जोन पे आ चुके हैं तो आइए सर, 2 शब्द रखिए। वेलकम। ओपीओ फाउंडर ओडिशा मंच पे आपको तहे दिल से स्वागत है। दीक्षित कुमार मिश्रा सर। सर का कुछ माइक में इशू है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाबू भाई नरोत्तम दास सर, सर आप आइए, आपसे आज 2 शब्द जरूर सुनेंगे, क्योंकि आपसे हम सुने नहीं, बहुत दिन से आपका शेयरिंग कभी लिए नहीं, तो आज आपसे जरूर सुनेंगे। बाबू भाई, आप एकदम डेडिकेटेड होते हैं, हर चीज को सीखने के लिए कोशिश करते हैं, ये हमसे बहुत अच्छा लगता है कि कोई सीखना चाहता है और मैं नहीं सिखा पाया, तो मैं खुद को दुखी अनुभव करता हूँ। अगर कोई सीखना चाहता है तो मैं उसको सिखा के ही छोड़ता हूँ, ये मेरे में एक तो जिद्दीपन है। तो वेलकम बाबू भाई सर, आप आइए, 2 शब्द मंच पे रखिए हमारे आज के प्रेजेंटर अमित सर के लिए। नमस्कार, वेलकम बाबू भाई सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार सर। मेरा रमेश भाई सर ने, अशोक सर ने और वाजपेयी सर ने जो शेयरिंग किया, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग किया। हमको बहुत ही नॉलेज मिलता है और हमको मोटिवेटेड करते हैं, और हमको ऑन पैसिव में सबको बहुत आनंद आता है। और सर, आप जो अमरनाथ सर आप सिखाते हैं वो बहुत ही बढ़िया नॉलेजेबल होता है और हमको बहुत ही आनंद आता है। थैंक यू सबको, थैंक यू। थैंक यू बाबू भाई नरोत्तम दास सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ओपीओ फाउंडर ओडिशा मंच से आपको स्वागत है। आपने हर रोज आते हैं कुछ कुछ सीखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस तरह आए। और मंच पे उपस्थित है हर्षिता टोपे। जरूर सिस्टर, आपसे सुनूंगा आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ वर्चुअल बैकग्राउंड सेट करने के लिए। वेलकम, आप आइए, 2 शब्द रखिए मंच पे, और उसके बाद कहाँ पर समस्या हुआ ये समस्या भी रख सकते हैं। वेलकम हर्षिता टोपे सिस्टर। ओके,
सिस्टर का माइक में कुछ प्रॉब्लम है। और हमारे मंच पे हमारे अरूप विश्वास सर, आप सभी जानते होंगे, एक डायनामिक ऑन पेशिवियन और यूजर है ऑन पेशिव में। और एक उन्होंने एक डायनामिक है, क्यों कि आपने कभी वैसा यूजर को नहीं देखे होंगे जो डेडिकेटेडली, और मैं वैसा यूजर के लिए मैं प्राउड फील करता हूँ। मैं उनको जोड़ा हूँ अनपेशिव में, मैं बहुत ही खुश हूँ। जो भी चीज सिखाने चाहता हूँ उन्होंने सीखते हैं। और हालांकि उनका मोबाइल 3 दिनों से खराब हुआ था, उनके कुछ समस्या हुआ है। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप आइए, 2 शब्द जरूर रखिए मंच पे। ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच का आप एक सदस्य है, उस सदस्य के नाते आप जरूर यहाँ पर शेयरिंग रख सकते हैं। वेलकम अरूप विश्वास सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद अमरनाथ सर। पहले आपको नमस्कार। और इस मंच पे जितना भी होस्ट, को होस्ट और पार्टिसिपेंट आए हैं हमारी मंच पे, उन सभी को हमारे दिल की गहराई से प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग और ऑन पैसिव नमस्कार। इस मंच पे बहुत बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे हमारी ऑन पैसिवियन है, उन सभी को धन्यवाद और नमस्कार। और मातृशक्ति को विशेष विशेष प्रणाम। आज हमारा मीटिंग जिस हिसाब से हुआ, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब। हमारी अमित सर बैसभाई ने इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने शेयरिंग दिए। सर की बातों से ये पता चलता है कि हकीकत हमारी अनपैसिव, इसमें किसी भी कोई भी बनावट की कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। तो कहते नहीं है कि जो अच्छा बात और जो मुंह पे खड़ा बात बोलते हैं तो उनको बर्दाश्त करना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो हमारी सर की एक खूबी हमने इतना दिन हमने कई बार देखा है कि जो भी बोलते हैं बिल्कुल मुंह पे बोलते हैं और सटीक बोलते हैं। चाहे आप नाराज हो, चाहे आप गुस्सा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी हिसाब से यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मंच पे हमने देखे कि बहुत सारे लीडर बड़ा सड़ा के बोल देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने वाले, ऐसा नहीं होने वाला। मगर ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मन में फुला के बैठे हैं कि हमें इतना बड़ा चीज मिलेगा, मगर मिलने की टाइम थोड़ा मिला, तो वो चीज हम ही लोगों को परेशान करने वाला चीज होता है। इसीलिए हमेशा मतलब मजबूती से रहना है, डटे रहना है, और हमारी जो अच्छा चीज होना है उसी को हमारे अंदर डालना है, जिससे कि किसी तरह से हमें बाद में कोई तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। तो थैंक यू सर, अमरनाथ सर, आपने 2 शब्द हमें बोलने के लिए मौका दिया, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस पैनल पे जितना भी पार्टिसिपेंट है सबको मेरे दोबारा प्रणाम जनाते मेरा वाणी को हम यहीं पे वाणी को मतलब समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अरूप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इसी तरह एनर्जेटेड रहिए। आपको आने वाले दिन में बहुत सारी ढेरों सारी खुशियां मिलेगा, यही हमारे प्रार्थना है। आप इसी तरह हर वेबिनार पे जाइए, हर सेमिनार पे जाइए, कुछ ना कुछ जरूर सीखिए। थैंक यू सर। और हमारे मंच पे ओम प्रकाश सर, ओम पारेख सर आए हैं मंच पे। सर को मैंने देखा और सर ने आते ही वीडियो ऑन किए थे, मुझे बहुत खुशी लगा सर को देख के। तो सर आप आइए, 2 शब्द जरूर रखेंगे। ओम प्रकाश सर आपसे जरूर 2 शब्द सुनेंगे। आप डेडिकेटेड ऑन पेशिवियन, देखते ही मुझे लग गया कि आप एक डेडिकेटेड ऑन पेशिवियन है। आज से आपको जरूर ये 2 शब्द सुनने के लिए सभी की ओर से मेरा रिक्वेस्ट है, आप आइए, 2 शब्द रखिए। ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश सर शायद माइक में कुछ प्रॉब्लम है। वरुण सर वर्मा सर, सर आप है सर कि मैं निकल गए, मैं सर मैं यही नहीं देख हर्षलता पा बोल रहा रही हूँ हूँ। सर।
हेलो सर, मेरी आवाज आ हाँ रही है? अर्चिता सिस्टर, वेलकम वेलकम। आपका माइक में क्या प्रॉब्लम हुआ उस टाइम? जी सर, मेरा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर से मैं रिफ्रेश करके मैं आई। हाँ देखिए, जब भी आपको प्रॉब्लम होगा आप निकलेंगे नहीं, आप खाली स्क्रीन को नीचे ले आएंगे, एरोप्लेन मोड ऑन और तुरंत ऑफ, फिर आप मीटिंग में आ जाइए, सारा कुछ सही हो जाएगा। कंटिन्यू सिस्टर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे फिर से मंच पे बुलाया। ओवी फाउंडर्स ओडिशा मंच में अपने मुझे बुलाया और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ होस्ट को और मैं नमस्ते प्रणाम करती हूँ कि सर जितने भी अभी आपने सर लोग बोले, आर के सर ने बोले, डॉक्टर आर के सर ने और भी सर ने बोले, बहुत अच्छा लगा। विशेषकर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे आपने अमरनाथ सर जी ने बोले कि मैं किसी को भी सिखा के ही छोड़ता हूँ, मैं ज़िद्दी हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सचमुच मैं सीख रही हूँ। मतलब पर डे 2 शब्द मैं बोलती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरे परिवार ने मुझे मतलब इनवाइट करते हैं, बोलते हैं और बोलने के लिए मुझे साहस, हिम्मत देते हैं और मैं यहाँ बोल पा रही हूँ। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अगर सर ये मंच में मुझे नहीं बुलाते तो शायद मेरा जो अंदर से जो डर था वो सब सारा निकल गया। और जितने भी फाउंडर्स मेंबर हैं, सब लोग को देखती हूँ, सब लोग अपना 2 शब्द बोलते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि सचमुच हम लोग धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि सर अभी का जो चल रहा है सिचुएशन कि सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन हम लोगों को तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस मंच में हम लोग लेने आए हैं और हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। और अभी तो और भी अच्छा मौका मिल गया है कि एस सर ने हमें और भी कुछ दिन दे दिया कि हम लोग सीख रहे हैं, सीखने का मौका दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ एस सर का कि हम जैसे कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन अभी सीख रहे हैं और आगे चलकर और भी सीख लेंगे तो हम लोग के लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा। चलिए मैं इसी 2 शब्द में ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, आप आए, 2 शब्द रखे। यही तो ऑन पे सिर्फ है। हमने जो आपने बोले डर रहे हैं, डरिए मत, क्योंकि आपने वो कनेक्ट को सब्सक्राइब किए हैं, आप में वो जुनून है, जज्बा है बोलने के लिए। खाली एक मंच चाहिए और आपके पीछे में एक हाथ रहना चाहिए कि जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग बोलते बोलते कुछ गलत बोल देंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपके सारे भाई और बहन बैठे हैं, आप अगर गलत भी बोलते हैं ना, उसको हम लोग सही करने के लिए बैठे हैं, सही करवा देंगे। तो थैंक यू, आप आए और 2 शब्द रखे। सर नीतीश कुमार मिश्रा सर। सर ये बात आपकी बहुत अच्छे लगे कि हम लोग का हाथ है सही में सर। मैं तो सोचती हूँ कि कितना मतलब मीठा बोलते हैं सर आप कि सब कुछ हो जाएगा। तो लगता है कि सचमुच सर हो जाएगा। थैंक यू सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सिस्टर, आप इसी तरह मंच पे आए, रोज कुछ ना कुछ आपको टेक्निक मिलेगा। अच्छा, हमारा दीक्षित सर, क्या आप माइक कंफर्ट जोन पे आ गए हैं क्या? वीराट भी बैक भी नहीं लगा है और माइक भी नहीं हो रहा है। देखिए सर, चलिए देर ना करते हुए अजीत सिंह सर आपके पास आएंगे, आपसे जरूर सब सुनेंगे। अजीत सिंह सर। थैंक और यू हमारे अमरनाथ सर, मुझे इस मंच पर इनवाइट करने के लिए। तो ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच पर उपस्थित मेहमान सभी होस्ट को होस्ट एंड पार्टिसिपेंट को दिल से, दिल की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन, नमस्कार। मैं अजीत सिंह बिहार से। तो आज के हमारे अमित वाजपेयी सर का तो हम प्रेजेंटेशन नहीं सुन पाया, मेरा क्लास छूट गया। खैर कोई बात नहीं, हम दूसरे दिन सीख लेंगे, समझ लेंगे। तो और इसके साथ साथ जितने हमारे भाइयों ने अपना अपना शेयरिंग दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं थोड़ा बच्चे का तबीयत खराब हो गया था, मैं हॉस्पिटल चला गया था। लेकिन आने के बाद मैं एक चीज ये देखा कि हमारा ओ कनेक्ट में नया फीचर जो जुड़ा है, गो लाइव। तो हम आए तो उस चीज को मतलब हम और मेरे जिस फाउंडर को मैं इनवाइट किया हूँ, वो दोनों आदमी ने मिलकर उस पर जाकर और एक एक चीज को हमने लोग दोनों आदमी सीख रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
कैसे मतलब लिंक को मीटिंग करके ही कैसे मतलब लिंक को भेज सकते हैं, मंच को हम कैसे नाम चेंज कर सकते हैं, मतलब ये सारी जानकारियां लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब तक मेरे को याद आ गया कि अमरनाथ सर का मीटिंग स्टार्ट हो गया होगा, तब तुरंत उसी समय मैं वाइंड अप करके और आपके मीटिंग में आया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा दिल में यही ख्वाब है कि हम भी कुछ टेक्निकल सीखें और धीरे धीरे हमारी प्रयास जारी है कि आने वाला टाइम तक हमारे अमरनाथ सर ने हम सभी को बिल्कुल टैलेंट बनाकर छोड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। ओवर टू अमरनाथ सर। थैंक यू सर। थैंक यू अजीत सर, आप आए, दो शब्द रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी चीज सीखना है, आप मंच जब शुरू होता है आप आइए, हैंड रेज करिए और आपका हैंड रेज ले लिया जाएगा। सवाल रखिए, क्या सीखना है आपको, क्या जानना है, आपका सवाल नोट डाउन किया जाएगा। मंच पे समय बचेगा और बचा के मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा। सभी जितने भी ऑन पे शिविर आते हैं, आपका सवाल है आप पहले हैंड रेज कर लीजिए मंच पे आते हुए। आप देखते हैं हर मंच पे हैंड रेज करते ही बोलते हैं अभी नहीं, आपको सवाल जवाब का सेशन जब रहेगा तभी हैंड रेज करिए। मैं बोलता हूँ आप सवाल लेके आए तो लिख के लेके आइए, हैंड रेज करिए, मीटिंग में एंट्री करिए, हैंड रेज करिए। आपका माइक ऑन दिया जाएगा, आप माइक तो ऑन ही है, आप माइक आपके पास है, आपको बुलाया जाएगा, आपका जवाब सवाल रख लीजिए, सवाल को नोट डाउन कर लेंगे और उस सवाल का जवाब मीटिंग खत्म होते ही आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू अजीत सर, आपने सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मंच पे सर हमारे एक चीज सिस्टर मैं और सर एक चीज और सर एक चीज मैं बोलिए सर। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दो सेकंड के लिए मैं सर कहना चाह रहा हूँ कि जो आप मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सर 6 बजे के रखिए, इसलिए कि सर हमारी ड्यूटी सोमवार से नाइट हो जाएगी, तो हम 7 बजे निकल जाते हैं। कम से कम हम 1 घंटा तो आपके मीटिंग में आ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं सर। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सर, 6 बजे का कर देंगे तो ओके बहुत सर, बेटर रहेगा सर। सोमवार से सेशन 6 बजे ही शुरू होगा और सभी से सादर निवेदन है, सभी को रिक्वेस्ट है, आप लोग सोमवार से 6 बजे ही मीटिंग लिंक आपका पास पहुंच जाएगा। उससे पहले आप लोग 6 बजे जुड़ जाइए और बैक ऑफिस में भी रेगुलर मिलेगा सोमवार से। सो थैंक यू सर। और मंच में उपस्थित है सुकांति मासंता सिस्टर, आप आइए, आपसे आज का मंच वाइंड अप होगा। आपका 2 शब्द रखेंगे, उसके बाद हमारा प्रेजेंटर कुछ मैसेज देंगे, उसके बाद हमारा लिंक क्रिएटर अशोक पुष्टि सर 2 शब्द रखेंगे, उसके बाद सुकांति सिस्टर आप ही वाइंड अप का मैसेज देंगे। सो वेलकम सुकांति सिस्टर, 2 मिनट में आपका शेयरिंग रखिए। वेलकम सिस्टर, अगर कंफर्ट जोन पे है सिस्टर आप। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नेटवर्क के इश्यू के कारण इसीलिए नहीं आ पा रही थी। और बस बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगी अमरनाथ भाई साहब ने कितने अच्छे से सेशन चलाई है। और यहाँ पर अमित बाजपेयी सर आए हैं और उनको भी नमस्ते। और बहुत बार उनका भी सेशन में सुना हूँ, उनकी शेयरिंग बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट है हमारी जो आज मिस्टर एस ने बढ़ा दिए हैं 10 दिन के लिए, तो वो भी हमको बहुत धन्यवाद दूंगी मिस्टर एस को, क्योंकि और 10 दिन हमको सीखने के लिए मौका मिल गया है और हम और भी ज्यादा सीख पाएंगे। अमरनाथ भाई साहब हमको सिखा देंगे और ये भी बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज है हमारे लिए। और बहुत जल्द हमको सीख के आगे जाना है। और यहीं पे मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए यही बोलना चाहती हूँ, हमको हौसला नहीं खोना है, आगे बढ़ना है धैर्य के साथ और सब कुछ आगे ठीक होने वाला है। थैंक यू और सभी को धन्यवाद यहाँ पर आए और बहुत अच्छे से हमारी मीटिंग चल रहा है। थैंक यू सिस्टर, आप आए और एक्सटेंशन का मैसेज दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी मंच की ओर से आज हमें जो एक्सटेंशन मिला है, इस 10 दिन में आप लोग को सिर्फ 1 दिन मिलेगा शेयरिंग के लिए, बाकी 9 दिन पूरा टेक्निकल रहेगा। कैसे आप वेबिनार क्रिएट करेंगे, कैसे आप ओ कनेक्ट का फीचर्स के बारे में जानेंगे, कैसे आपको ट्रिम करना सिखाया जाएगा, कैसे आप ओ मेल पे मेल करेंगे, कैसे ब्लॉग्स बनाएंगे। ये 9 दिन पूरा कंटिन्यू टेक्निकल रहेगा। सिर्फ 1 दिन हमें एक स्पीकर को बुलाएंगे
उनसे हम लोग जानेंगे, हमारा शोभन कुमार सर, उनसे जानेंगे। और हमारे इसी संडे को केटमो के बारे में जानेंगे। रमेश भाई, वल्लभ भाई सर उपस्थित है, उन्होंने समय लिए इसी संडे को, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे को वल्लभ भाई सर आएंगे केटमो के बारे में सिखाने के लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप संडे को जुड़िए। जिनको पता नहीं, केट को छोड़ के मोह नहीं आएगा, आप उस केट मोह के बारे में जानिए। साथ में अगर जुड़ जाते तो आप क्या बन जाएंगे, उस बारे आप सुनेंगे वल्लभ भाई सर से। मैं तो केटमो के प्रेजेंटेशन दूंगा, मगर वल्लभ भाई से सुनेंगे तो एक अलग सा सुनते हैं। मैंने उन दिन उनसे उनका सुना केटमो, और मैं बहुत खुश हो चुका हूँ। सो थैंक यू। और देर ना करते हुए हम अमित सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर आप आइए मंच के लिए, 2 शब्द फीडबैक रखिए। वेलकम अमित सर, अमित वाजपेयी सर। अमित सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हम सबके लिए फीडबैक रखिए सर, 2 शब्द। जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। अभी वेलकम सर। मैं सभी के फीडबैक सुन रहा था। बहुत ही शानदार तरीके से फीडबैक थे। और धन्यवाद सुकांति मैम आपका, और धन्यवाद आपका अमरनाथ जी। बहुत बहुत प्राउड आता है कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से मंच को ऑर्गेनाइज करके सभी लोगों को एक अच्छा सा अवसर देते हैं बोलने के लिए। ये अपने आप में एक हिस्ट्रिकल रहता है चीजें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड चीजें आने वाले दिनों में याद आएंगी हम सबको कि हम लोग कैसे क्या करते थे। क्योंकि जीवन जरूर आपका 110% से 60 डिग्री घूम जाना है, और बहुत जल्द घूम जाना है, क्योंकि चीजें आपके रास्ते में हैं। और आप ऐसे मिशन विजन के साथ जुड़े हुए हैं जहां आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ लोगों के साथ में ब्लेसिंग कर सकते हैं। तो चीजें आपके रास्ते में हैं और आपका वेट कर रही हैं। मीन्स आपको सीखने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी सारी चीजें आप जान सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बट जो चीजें आप अभी सीखेंगे वो शायद आपको हाउ लाइफ काम करेंगी। इसलिए बहुत अधिक सीखने पर फोकस करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी। मैं बहुत चुने हुए शब्दों के साथ अपनी बात रखता हूँ। मुझे सारी बातों को घुमाना और बहुत ज्यादा उन्हें लंबा करके रखना अच्छा नहीं लगता। ये मेरे अपना शुरू का नजरिया रहा है, तो आप भी जानते हैं। क्योंकि चीज वही है, वही बात है, वही शब्द है, कहना है। तो एक शब्द में ही व्यक्ति समझदार होता है, वो समझ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। अपने हर चीज को सीखें, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सीखने पर ज्यादा फोकस करें। और जब कभी आप कहेंगे तो मैं ओ ट्रिम पर अपना सेशन दे सकता हूँ, जब चाहें तब, क्योंकि मैं परफेक्ट रूप से ओ ट्रिम के विषय में प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जब भी आप बोलेंगे तो मैं कर दूंगा। ओके सर, ओके। Thank हम you, लोग ये जो thank you. 10 डेज एक्सटेंशन हुआ, एक दिन आपका भी रखेंगे वो ट्रिम का ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे मंच के लिंक क्रिएटर अशोक पुष्टि सर, अशोक कुमार पुष्टि सर, सर आप आइए मंच में, 2 शब्द रखिए। आपसे 2 शब्द सुनने के बाद सुकांति सिस्टर से वाइंड अप की मैसेज लेंगे। वेलकम अशोक कुमार पुष्टि सर। जी सर नमस्कार। सर मेरा आवाज आ रहा है? नमस्कार, वेलकम। सभी सर को नमस्कार। आज का सेक्शन बहुत अच्छा था। मेरा लिंक में जो सर मैडम अभी है उसको मेरे तरफ से नमस्कार। फिर भी एक बार आज का मीटिंग शानदार मीटिंग, जानकारी के लिए मेरे को जाना है और सभी को कुछ कुछ क्षमता है। सर मेरा कहना है से ज्यादा वो कनेक्ट में है, लेकिन जब मीटिंग में रहता है कुछ कुछ सीखता है। और अशोक सटिया सर और आप और जो सर को मैं सुनता हूँ, वो बाहर कौन कौन राज्य में वही एक कनेक्ट मीटिंग में एक बैठ कर वो कनेक्ट जानकारी लिया है। वो आपको बहुत बहुत बधाई और नमस्कार सर। इसी साथ में मैं
वाणी की अभिनंदन हो। नमस्कार सभी सर को, मेरा प्लेजर। अमरनाथ सर नमस्कार। थैंक यू अशोक सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आए आप, धन्यवाद है आपने मंच पे आए और 2 शब्द रखे। ओपी ओफान ओडिशा मंच के आप कोर कमेटी के मेंबर हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपने में एक जागरूकता लाए, आप लोग के लिंक पे इसीलिए मीटिंग किया जा रहा है, आप लोग के मन में एक जागरूकता लाने के लिए। सो जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपको, आप आए आज हिंदी में बोले, बहुत अच्छा लगा, मैं दिल से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। और मैं सिस्टर को आह्वान करना चाहता हूँ, सुकांत सिस्टर को, आप सिस्टर आप आइए और आज के वाइंड अप करिए। वेलकम सुकांत सिस्टर। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए दोबारा धन्यवाद। और मैं सभी को बोलना चाहती हूँ, बस खुश रहेंगे। और हमारी जो अनपेसिव के लिए यहाँ पर ये जो ओडिशा अपी मंच है, फाउंडर्स मंच है, हमारे अमरनाथ भाई साहब ने बना है। तो अमित बाजपेयी सर आए हैं, तो थोड़ा सा मैं उनके लिए एक गाना बोल दूंगी और सभी के लिए ये गाना है। और ये गाना बोलने के बाद माइंड अप करेंगे। इजाजत है सर? यस यस सिस्टर। थैंक यू। तो यही बोलना चाहती हूँ, हमारी जो एस सर हमारे लिए क्या क्या कर रही हैं, वही बात मैं बोलना चाहती हूँ। जो सपना है हमारे, वो सपने। सॉरी मैम, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ और अमरनाथ जी क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए। सुकांती मैम, मेरा कांटेक्ट नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो प्लीज हायर करें और आप अपने अच्छे से जो पिक होते हैं उनमें दें, ताकि मैं एक न्यू सॉन्ग जो मिस्टर अरुण धमीजा के साथ क्रिएट कर रहा हूँ उसमें आपके पिक को उसमें ऐड ऑन करूं, और जिसे भी भेजना हो वो भेज सकता है ताकि मैं उसे और अच्छे से बना सकूं। तो इसके लिए मैंने इंटरप्ट किया, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। आप थैंक यू। और अमरनाथ भाई साहब के पास, मैं आपका नंबर नहीं है मेरे पास, फिर भी अमरनाथ भाई साहब के पास ले लूंगी और वो कांटेक्ट करूंगी। तो एक गाना सभी के लिए है, सभी फाउंडर्स भाई बहन के लिए है। और जो बढ़ा दिया गया है उसके लिए भी ज्यादा पैनिक हम नहीं होंगे। तो ये सभी का मंच है, सभी का अनपेसिव है। तो इसी के साथ हमारा जो एस सर हमारे लिए नया नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उसके लिए भी है। तो नीले नीले अंबर पर अनपेसी जब आए, नीले नीले अंबर पर अनपेसी जब आए, सपना बरसाए, फाउंडर्स को तरसाए। ऐसा कोई ऐसा कोई कंपनी हो, सभी फाउंडर्स का सपना पूरा कर जाए। नीले नीले अंबर पर अनपेसी जब आए, सपना बरसाए, फाउंडर्स को तरसाए। ऊंचे ऊंचे सपने जब सच होंगे सारे, ढूंढते ढूंढते आएंगे सारे दुनिया फाउंडर्स को। ऊंचे ऊंचे सपने जब सच होंगे सारे, ढूंढते ढूंढते आएंगे सारे दुनिया फाउंडर्स को। प्यार से देखने को, हर प्रोडक्ट को जानने को, दिल में सोचते रहेंगे पहले क्यों ना आए। ऐसा कोई हो, ऐसा कोई कंपनी हो, सभी फाउंडर्स का सपना पूरा कर जाए। नीले नीले अंबर पर अनपेसी जब आए, सपना बरसाए, फाउंडर्स को तरसाए। थोड़ा थोड़ा करके जब आप लाने लगे, 5 साल का दर्द का दिल से तो उतर जाए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज का रेडी है, मेगा इवेंट का, हर फाउंडर्स को दिल को छू जाए, हर फाउंडर्स खुशी से झूम जाए। ऐसा कोई ऐसा कोई कंपनी हो, सभी फाउंडर्स का सपना पूरा कर जाए। नीले नीले अंबर पर अनपेसी जब आए, सपना बरसाए, फाउंडर्स को तरसाए।
चमचम करता बेकाबीस हर अपडेट का बात बताए, सतरंगी बरसातों में हर फाउंडर्स भीगा जाए। इस सर ने हर प्रोडक्ट का जल्दी ही जानकारी दे देंगे, हर फाउंडर के मन में तो इस सर को दुआ करेंगे। ऐसा कोई CEO हो, ऐसा कोई कंपनी हो, सभी फाउंडर्स का सपना पूरा कर जाए। नीले नीले अंबर पर अनपेसी जगाए, सपना बरसाए, फाउंडर्स को तरसाए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। बस हमारी मौसम सपना मौसम बहुत दीदी पूरा हो गया। सुपर दीदी सुपर। तो इसी के साथ अमित वाजपेयी के साथ सभी के साथ हमारा सपना पूरा होने वाला है। तो ज्यादा हमारी टाइम नहीं है, तो सभी के बस मनोकामना पूर्ण होगा और सभी के सपना पूरा होगा और सभी इसी खुशी के साथ हम आगे जाएंगे और 10 दिन भी हम डट के काम करेंगे, नया नया पिक्चर देखेंगे, नया हमारी ओकनेट को जानेंगे। हम जितना जानेंगे, जितना सीखेंगे, उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज हमारे अमित वाजपेयी सर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पर आए, 2 शब्द बोले और सभी को यहाँ पर जितने भी हमारी फाउंडर्स भाई बहन ने सुने, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका कीमती टाइम लेकर और समय हमारे पास दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अमरनाथ भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमको इतना मंच अच्छे से मंच वो देते हैं। और इसी के साथ हम सब आज जाएंगे खुशी से और कल इसी टाइम यही मंच पर फिर हम हाजिर हो जाएंगे और सीखने सिखाने के मंच पे सभी को स्वागत करते हैं अमरनाथ भाई साहब। तो इसी के साथ हम एक स्वर के साथ हमारी स्लोगन के साथ माइंड अप करेंगे, वी आर सो इन इट टू इन इट। सभी ने माइक ऑन कर लीजिए और वी आर सो इन इट Thank you, Supankar ma'am. in it to win it. हम